हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद मालिश कौन से तेल से करवानी चाहिए, उस टाइम पे मालिश करवाने के लिए कौन सा तेल बेस्ट रहता है। डिलीवरी के बाद जो मदर की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उस टाइम पे जो मालिश जो करवाई जाती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, डिलीवरी का स्ट्रेस होता है, लेबर का स्ट्रेस होता है, तो उससे बहुत आराम मिलता है अगर आप मालिश करवाते हो तो। और उसी के साथ ही हाथ पैरों में दर्द होना, स्वेलिंग होना, वो भी बहुत कम हो जाती है और स्ट्रेच मार्क्स में भी बहुत आराम मिलता है। और उसी के साथ सर में दर्द होना, बैक पेन होना, या डिलीवरी के बाद किसी किसी दिन तो ऐसा लगता है मतलब कि हाथ पैर इतने हैवी से फील होते हैं कि बिल्कुल ये होता है कि हाथ पैर हिलाने का भी मन नहीं करता है। तो इन सब से आराम दिलाने के लिए कहा जाता है कि जो 1.25 महीना रहता है उसमें मसाज ज़रूर करवानी चाहिए। अब ये डाउट कि कौन से तेल से मसाज करवानी चाहिए, उससे पहले ये डाउट आता है कि हमारी तो सिजेरियन हुआ है तो हम मसाज कैसे करवा सकते हैं, या करवा सकते हैं तो कब से करवा सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, आप दोनों के बाद मसाज आपको ज़रूर करवानी है। सिजेरियन के बाद ये होता है कि आप 10 दिन के बाद मसाज आप शुरू कर सकते हो। मैंने दोनों में ही 10 दिन के बाद मसाज करवाना शुरू कर दिया था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पेट पे मसाज नहीं करवानी है अगर आपकी सिजेरियन हुई है तो। और जो टांगों के आसपास आप अगर बैक पे मसाज करवा रहे हो, और बैक पे भी उल्टा लेट के नहीं करवानी है, बैठ करके ऐसे बैक पे करवानी है। आप झुक करके थोड़ा ऐसे बैठ सकते हो। बैक पे मसाज करवाने के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब पीछे से जब हम कमर पे जब मसाज करते हैं ना, तो स्किन ऐसे ज़्यादा खींचनी नहीं चाहिए टांगों के पास से, या जो हाथ पीछे से ऐसे आते हैं मसाज करते हो वो ज़्यादा आगे टांगों तक नहीं आने चाहिए। बस ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी मसाज करवा सकते हो। और अब तेल कौन सा यूज़ करना है, तेल बेस्ट है कि सरसों का तेल। मेरी तो दोनों डिलीवरी के बाद मैंने सरसों के तेल से ही मसाज करवाई है। और हमारे बहुत से घरों में इंडियन सोसाइटी में सरसों का तेल यूज़ होता भी है स्पेशली मसाज के लिए। तो आप सरसों के तेल से करवा सकते हो, नारियल के तेल से करवा सकते हो, बादाम के तेल से करवा सकते हो, उसके साथ जैतून के तेल से, तिल के तेल से, या जो हर्बल ऑयल आते हैं मसाज ऑयल, वो आप करवा सकते हो। लेकिन सरसों के तेल से करवाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी वाले एरिया में आप रह रहे हो, जैसे अब यहाँ हो रहा है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे सरसों की बजाय आप अगर नारियल के तेल से करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे सरसों के तेल से मसाज करवाने से आपको रैशेस हो सकते हैं या लाल लाल मोटे मोटे दाने हो सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही रहा है। मेरी डिलीवरी तो दिसंबर में हुई थी, सर्दियों में, लेकिन तब भी जो सरसों का तेल था, तब क्या होता है ना कि बॉडी में बहुत स्वेटिंग होती है। डिलीवरी के कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो उसके साथ क्या होता था कि सर्दियों में डिलीवरी हुई थी तो रोज़ नहाने नहीं दिया जाता था कि ऑल्टरनेट डेज पे नहाना है, एक दिन छोड़ के नहाना है। और ये था कि उस टाइम पे बच्चा छोटा था तो ज़्यादातर रूम में हीटर चलता था। इस वजह से क्या हुआ था कि सर्दियों में भी सरसों के तेल के से मसाज करवाने से मेरे बैक पे बहुत मतलब मोटे मोटे लाल लाल दाने हो गए थे। तो इसीलिए आप भी थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के सरसों का तेल यूज़ करो। अगर आप सरसों के तेल से ही मसाज करवा रहे हो तो आप आधे से 1 घंटे बाद नहा लो कि ऑयल अच्छे से निकल जाए बॉडी से, नहीं तो आपको भी हो सकता है वही दाने हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कुछ स्किन एलर्जी अगर आपको रहती है, तो जो आजकल की अलग अलग ब्रांड के आते हैं स्पेशली मसाज ऑयल, मदर के लिए भी अलग से आते हैं, बेबी के लिए भी अलग से आते हैं, तो वो सब आप अवॉइड करो अगर आपको कोई स्किन एलर्जी रहती है तो। क्योंकि वैसे भी उस टाइम पे ना हमारी बॉडी जो है, स्किन जो है बहुत एक तो सेंसिटिव भी हो जाती है और किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी रिएक्ट भी करती है कुछ टाइम तक हमारी बॉडी। तो इसलिए वही तेल यूज़ करो जो आप पहले भी यूज़ करते आ रहे हो और जो आपकी स्किन को सूट भी करता है। और मसाज क्यों करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, या डिलीवरी के बाद कब से शुरू की जा सकती है मसाज, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से किया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिलेगा और ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।